दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 13 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हों तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ एक समुद्र तल बना लिया है और 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस भी बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ हमें दो समुद्री जहाज बनाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक समुद्री जहाज यहाँ पे है और दूसरा समुद्री जहाज यहाँ पर है। ठीक है, अब आपका सवाल कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। ठीक है, तो दोस्तों अवनमन कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो ऊपर से नीचे की तरह बनता है। ठीक है, तो आइए एक 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री का अवनमन कोण बना लेते हैं। लेकिन अवनमन कोण बनाने से पहले हमें एक क्षैतिज रेखा खींचना होगा। तो आइए सबसे पहले क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक क्षैतिज रेखा खींच लिया। ठीक है, अब यहाँ से इसे मिला देते हैं और यहाँ से इसे मिला देते हैं। मिला दिया। अब ये जो कह रहा है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और ये जो है ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये जो है ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप कहीं भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ तो पता है कि अगर जेड एंगल बनता है तो जितने डिग्री का कोण ए बनाएगा उतने ही डिग्री का कोण यहाँ भी बनेगा। तो ए भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। ठीक है, और ए बना रहा है 45 डिग्री का, तो यहाँ जो कोण बनेगा ए बनेगा 45 डिग्री का। अब इसका नाम दे देते हैं। तो इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं, इसका सी और इसका डी। अब इस चित्र के माध्यम से इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हल माना ए बी। ये जो ए बी है ये 75 मीटर ऊंचाई का एक लाइट हाउस है। तो लिखते हैं ए बी बराबर 75 मीटर ऊंचाई का एक लाइट हाउस है। और दो जहाज़ों की स्थिति सी है और डी है। क्या है? सी है और डी है। और कोण ए सी बी कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री और कोण ए डी बी यानी ए डी बी बराबर कितना है? 45 डिग्री। तो लिखेंगे 45 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है? सी से डी की दूरी, यानी ये जो दूरी है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए इस दूरी को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो C से B की जो दूरी होगी टोटल दूरी वह क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी x है और यहाँ से यहाँ की दूरी y है। तो ये टोटल दूरी क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। तो यहाँ से यहाँ की दूरी टोटल हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज का काम करते हैं जिसका कोण 45 डिग्री है
और हमें पता है कि कोण के सामने का भुजा लंब होता है और यहाँ आधार होता है। तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा में होता है, तो हमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यानी हम लोग ए बी और डी में चल रहे हैं, तो ए बी डी लिखेंगे। ठीक है, क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा बी होता है। तो tan और थीटा का मान है 45 डिग्री, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर P का मान है ए बी, क्या है, ए बी बटा B का जो मान है वह क्या है, डी बी, तो लिखेंगे डी बी। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बराबर ए बी का मान कितना है, ए से बी की जो दूरी है वह कितना है, 75, तो ए हो जाएगा 75 मीटर बटा डी से बी की जो दूरी है वो हमने y माना है, तो लिखेंगे y। अब यहाँ नीचे 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो y एकम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा बराबर 75 एकम क्या हो जाएगा, 75, यानी y का मान क्या आ गया, 75 आ गया। चलिए इसको हम समीकरण 1 मानकर चलते हैं। ठीक है, अब हमें बढ़ना है इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में, तो लिखेंगे और समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ थीटा का मान है और थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, और यहाँ से यहाँ की दूरी यानी सी से बी की दूरी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा में होता है। तो आइए tan थीटा के फॉर्मूला पे आगे बढ़ते हैं। tan थीटा बराबर P बटा में B, तो tan और थीटा का मान क्या लगाना है, 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 डिग्री बराबर P का मान कितना है, 75 है, तो आइए डायरेक्ट लिख लेते हैं 75 मीटर बटा B का मान क्या है, x प्लस वाई, तो लिख लेते हैं x प्लस वाई। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा में √3 होता है बराबर 75 मीटर बटा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई एकम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 75 में अगर हम √3 से गुना करते हैं तो ये होता है 75√3। तो इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो फाइनल हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो y के मान को अगर हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो x का मान निकल जाता है। तो आइए समीकरण 2 में 1 का मान रखते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है मेरा, x प्लस वाई बराबर है 75√3। ठीक है, तो अगर हम y की जगह पे 75 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 75 बराबर 75√3। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के बाद वाले को हम पहले लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 75√3 और प्लस का 75 तो ये हो जाएगा माइनस का 75। ठीक है, तो यहाँ हम 75 दोनों में देख रहे हैं तो हम 75 को कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बच जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, आप इतना भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या चाहे तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। तो 75 इंटू √3 का मान होता है 1.732 माइनस का 1। ठीक है, तो 75 गुने अगर हम 1 में से 1 को माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है 0.732, और जब हम इतना से गुना करते हैं तो फाइनल ए आ जाता है 54.9। ठीक है, यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः
दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 54.9 मीटर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, और आप कहां से देख रहे हैं ये हमें कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।